Hello, dear students. Welcome back to my class of history. Today, we will learn about the chapter Tribes, Nomads, and Settled Communities. This is the chapter 7 of your history book. In this chapter, we will learn about the how nomads and mobile people lived. तो क्लास हमने जो ये चैप्टर जो स्टार्टिंग हमने किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, किस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, किस तरह के एनिमल्स को वो रेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी और जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी थी तो वो किस तरीके से करती थी अपना वर्क। तो ये हम सब जो हमने इस चैप्टर में पिछले वीडियो में अपना पढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था हूवर ट्राइबल पीपल कौन होते थे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भील है ना, ये किस तरीके से ये हिरन का जो है यहाँ पर शिकार कर रहे हैं। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो पैसे वाला जो पर्सन होता था तो वो किस तरीके से लोगों से ऊन वगैरह जो है वो बेच करके और दूसरे लोगों से जो अनाज वगैरह है वो ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊन बनाने के लिए यहाँ पर जो एनिमल्स के जो हेयर वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर उसको सेल आउट कर रहे हैं और बदले में जो है वो उनसे खाने पीने के लिए अनाज ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपुल यूज्ड, ठीक है। तो किस तरीके से जो नोमैड पीपुल हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। जो जो चरवाहा होते हैं, ठीक है, जो नोमैडिक पीपुल होते हैं वो अपने एनिमल्स के साथ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की जो है वो मूव करते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट। दे लिव्ड ऑन मिल्क, वो मिल्क के ऊपर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बाकी और चीज़ों को यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज बुल, घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। अब वो ये क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं किसके, क्योंकि वो एनिमल्स अपने पास रखते हैं तो दूध है, दूध का वो घी बना करके उसको सेल आउट करते हैं, या उनके जो हेयर होते हैं उससे वो ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो उससे बदले में वो क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे क्या लेते हैं, ग्रेन्स, अनाज लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बर्तन लेते हैं और जो उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो उनसे लेते हैं। फिर दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं बहुत सारे सामानों को और वो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑन देयर एनिमल्स, और वो ट्रांसपोर्ट किस पे करते हैं, अपने एनिमल्स के ऊपर। द बंजारास वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड। जो बंजारस होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो चरवाहा होते हैं। और देयर कारवांस वाज कोल्ड टांडा, जो इनका एक समूह होता है उसको हम टांडा कहते हैं। अंडरलाइन दीज लाइन्स सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, यूज़ द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। तो वहाँ पे जो था इनको बंजारास को यूज़ करते थे मार्केट में ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एम्पर जहांगीर ने लिखा है अपनी मेमोरी में कि बंजारास कैरिड ग्रेन, जो ग्रेन है उनको ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, अनाजों को लेके जाते हैं ब्लॉक्स के ऊपर और डिफरेंट जगह पर जाके उनको बेच करके आते हैं कस्बों में जा कर के, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट गुड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। और यहाँ पे जो था खाना था, जो अनाज था, वो मुग़ल आर्मी जो होती थी वहाँ पर जो है उस मिलिट्री एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन। तो इतनी सारी जो ब्लॉक्स थी वो ग्रेन को कैरी करके लेके जाते थे।
अब यहाँ पर जो है वो बंजारास के बारे में बताया गया है कि जो बंजारास है होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, वर्क किस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि मैनी पेस्टोरल ट्राइब रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, ठीक है, वो बेचते हैं जितने भी एनिमल्स उनके पास होते हैं, सच एज कैटल एंड हॉर्सेस, ठीक है, कैटल जो होते हैं उनके पशु और जो उनके जो घोड़े होते हैं उनको टू द प्रोस्पेरियस पीपुल, जो वहाँ के बहुत प्रोस्पेरियस लोग होते हैं उनको देते हैं। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, और फिर वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो लोग होते हैं उनको वो गाँव टू विलेज जा कर के यात्रा करते हैं। दे मेड एंड सोल्ड, वो बनाते हैं और क्या करते हैं, बेचते हैं। वेयर सच एस रोप्स, क्या बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, रीड्स बनाते हैं, स्ट्रो मैटिंग एंड कोर्स सैक्स, मतलब जो है वो आप कह सकते हो जैसे बोरा होता है ना, सेक, वो बनाते हैं। समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट, देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए कस्बों में जाकर, गाँव में जाके दूसरे लोगों के सामने परफॉर्म करती हैं, उनको एंटरटेनर का काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्ची। तो एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। अब क्या था, नए आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए समाज में लोगों की जो स्किल्स थी, जो उनका स्किल्स था, उनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होने लगी थी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नास, यानी कि स्मॉल कास्ट जो छोटी कास्ट होती थी और जो जातियों में इमर्ज कर दिया था उनको वर्ण के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यू कास्ट अपीयर्ड एमंग्स द ब्राह्मण्स, ठीक है, जो न्यू कास्ट बनी थी वो ब्राह्मण। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैनी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स, जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी और जो सोशल ग्रुप थे, वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंतर्गत उनको लिया जाता था। एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीस, और जातीस का उनको स्टेटस दिया जाता था। स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, जो किसी भी क्षेत्र में मतलब स्पेशलाइज जो होते थे पर्सन्स, जैसे कि स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स एंड मेसन्स हो गए, तो वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति, यानी कि ये लोग अपने सेपरेट जाति के उससे जाने जाते थे, रिकॉग्नाइज किए जाते थे बाई द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के द्वारा। जाति रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब डेलिब्रेशन ऑन जाति, जाति का कैसे डेलिब्रेशन हुआ। 20th सेंचुरी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम योकानंद उद्यार इन तिरुचनापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, अभी जो तमिलनाडु है वहाँ, डिस्क्राइब द डेलिब्रेशन इन सभा, यानी कि हम चैप्टर 2 में हमने इसको पढ़ा था कि सभा नाम से, सभा ऑफ ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण की सभा के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेचूज ऑफ ए ग्रुप नॉन एज राथा करस, literally chariot makers. They laid down the occupation which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifice, building मंडप्पा, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग्स। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग्स थी, कोचेस थे, ठीक है, और जो वहाँ का गेटवे था मंदिर का, है ना, तो उनकी इमेजों के बारे में, किस तरीके से उनको लकड़ी से प्रिपेयर किया गया है, किसके क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं उनको बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में। तो और जो राजा होते थे उनकी जो ज्वेलरी होती थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। Sorry class. Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th century, यानी कि 11th और 12th century में जो वहाँ के राजपूत थे, क्षत्रिय थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेज सच एज हुनास, चांडलेस, चालुक्यास एंड अदर्स. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to
be regarded as Rajput, they gradually replaced the older rulers, especially in agriculture areas. Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful state. यानी कि यहाँ पे अब क्षत्रियों के बारे में बताया कि न्यू राजपूत क्लैंस जो है वो पावरफुल थे 11th और 12th सेंचुरी में। तो वो किससे बिलोंग कर रहे थे? डिफरेंट लाइनेजेस से, सच एज हुनास, है ना, और चांडल्यास, चालुक्यास एंड अदर्स, इन सब से बिलोंग कर रहे थे। सम ऑफ दीज, कुछ थे हेडविन ट्राइब्स, जो ट्राइब्स थे उनसे बिलोंग कर रहे थे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस ओल्डर रूलर, जो पुराने शासक थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया, जहाँ पर कि ग्रामीण इलाका था जहाँ पर कि कृषि प्रधान था, वहाँ से उनको रिप्लेस कर दिया था। हेयर आ डेवलप सोसाइटी, फिर वहाँ पर एक डेवलप सोसाइटी इमर्ज की गई एंड रूलर यूज देयर वेल्थ, और जो रूलर्स थे वहाँ के शासक थे वो वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस, अपने स्टेटस को पावर बनाने के लिए वेल्थ का यूज़ करते थे। The rise of Rajput clans to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. Gradually with the support of the Brahmins, ब्राह्मण के सपोर्ट के कारण जो राजपूत थे वो उनका उदय हुआ, ठीक है। वो एक रूरल्स की पोजीशन के साथ सामने आए वो, और यद्यपि ये लोग जो है ट्राइबल पीपल को फॉलो करते थे। मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जो मैनी ट्राइब्स थे वो एक कास्ट सिस्टम का पार्ट थे, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, अ लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडोप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। यानी कि ए लार्ज मेजोरिटी, बहुत बड़ी इनकी एक मेजोरिटी थी, किनकी थी? लोअर जातीज के लोगों की, ठीक है। ऑन द दूसरी तरफ यदि हम देखें तो मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, यानी कि जो ट्राइब्स थे वो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अडोप्टेड थे, जो कि इस्लाम को मानने वाले थे। द कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर prescribed by orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. The emergence of status is closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. यानी कि अब हम जिन लोगों के बारे में पढ़ेंगे वो उनके बारे में जो है, जो हिस्ट्री में उन्होंने जो मुख्य अपना पार्ट दिया है उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और आप लोग अपनी बुक के साथ इसको दोबारा से रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। केयरफुली सुनिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।